हमने तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा समय दिया था, लेकिन इतना समय देने के बाद भी आज भी इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार भूल जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं भूल जाता हूँ बार बार। ओके, क्योंकि अभी हम फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर मैं जब फर्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है, कभी मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। तो देखो बेटा, ये सबके साथ में ही चीज़ें होती है कि हम सोचते कि सर ये तो मैंने पढ़ लिया था, इतना समय दिया था, एक महीना तो मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया था चैप्टर के ऊपर, लेकिन बेटा ऐसा होता है। तो बेटा आपको करना क्या है, तो आपको इसकी छोटी छोटी नोट्स बनानी है। ओके, बहुत ज़्यादा तुम पूरा अगर लिखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो बेटा नोट्स आप बना रहे हो ना, तो नोट्स कैसे होनी चाहिए, एकदम छोटी नोट्स अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली इसको रिवाइज करने में बहुत आसानी जाएगी और आप आसानी इसको रिवाइज कर पाओगे। तो बेटा आज कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, छोटी नोट्स अगर बना के लाया हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप वो भी पढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपका प्रिपरेशन होने वाला है। चलिए बेटा आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। तो राइट, देखो तो रिवाइज कैसा करना है, देखो इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, उसको देख लो आप। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में क्या है, इसके अंदर दो प्रकार है ना, एक होता है यूसीएम, एक होता है नॉन यूसीएम। राइट, उसके बाद में आपको सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी बात होगी, उसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जो आगे फॉर्मूले है तो उसमें देखो बैंकिंग ऑफ फ्लूइड का एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट देखो यहाँ पर, तो आपको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन शायद ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। चलो तो यहाँ पे मोस्ट सेफ स्पीड, अगर मैं बैंक रोड के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मतलब सेफ स्पीड मेरी कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। राइट, उसके बाद में अगर बैंकिंग एंगल है ना, मतलब जिस एंगल से हमने रोड के सरफेस को बैंक किया है तो दैट एंगल उसका मैं उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो बनता है tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या बनता है वो, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। उसके बाद में देखो मिनिमम स्पीड, अगर मैं कम से कम, मतलब देखिए बैंक रोड है तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एकदम ही स्लो गाड़ी चलाएं, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है अपना कि मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू म्यू एस यहाँ पर है, उसके बाद में ये बनेगा डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू एस टेन थीटा। ओके, फॉर्मूला क्या अपना, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, तो है ना, तो वो म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड अगर वी मैक्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो बनता है अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब मैं वी मिनिमम की बात करता हूँ तो वहाँ पे निगेटिव साइन आता है ऊपर की तरफ, और जब मैं वी मैक्स की बात करता हूँ तो ऊपर पॉजिटिव साइन आने वाला है। ओके, वाइस वर्सा है। तो ये सारी बातें हैं। बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो है ना, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ओके, ताकि आपकी गाड़ी उस वेल में ना गिरे, तो वहां पे आपका फॉर्मूला बनता है वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ये बनने वाला है फॉर्मूला। उसके बाद में कोनिकल पेंडुलम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर होती है एंगुलर वेलोसिटी, और वो होता है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। उसके बाद टेंशन की बात करते हैं, टेंशन क्या टेंशन है ना, मतलब कोनिकल पेंडुलम में जो टेंशन होता है तो टेंशन इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने कोनिकल पेंडुलम के लिए। बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यस, तो यहाँ पर मैंने लिखा तो सब कुछ था लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं हम मोड में चेंज करते हैं तो ये टीचिंग मोड, अगर प्रिपरेशन मोड के अंदर जाते हैं, हाँ चलो ये सही रहेगा, तो वो मैंने मोड चेंज कर दिया था इसलिए फॉर्मूला आपने को नहीं दिख रहा था। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी अंडर रूट ऑफ आर जी। उसके बाद में हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन रहेगा दैट इज एम वी एच स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी, ये रहेगा टेंशन। बाद में मिड पॉइंट पर अगर हम देखें तो मिड पॉइंट पे जो रहने वाली है वेलोसिटी मिनिमम दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी। उसके बाद में मिड पॉइंट पे जो टेंशन रहेगा दैट इज एम वी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ये रहने वाला है। बाद में लोवेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें लोवेस्ट पॉइंट पे तो ये रहेगा वी मिनिमम की वैल्यू रहेगी अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी लोवेस्ट पॉइंट पे क्योंकि उसको पूरा घूम के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है। बाद में टेंशन जो रहेगा लोवेस्ट पॉइंट पे दैट इज एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, ये रहेगा आपका टेंशन है ना लोवेस्ट पॉइंट पे। देन देखो आप यहाँ पे
हम देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं चीज़ें। तो चलिए, है ना, इसको मुझे लगता है अभी हम मोड पे डाल सकते हैं टीचिंग, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अभी डिफरेंस बिटवीन, है ना, टेंशन, है ना, डिफरेंस बिटवीन टेंशन अगर आप बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन का डिफरेंस है दैट वो कितना है, तो TL माइनस TH अगर मैंने किया तो वो बनेगा 6 mg। उसके बाद टेंशन एट मिड पॉइंट का मैं बात करता हूँ, टेंशन एट मिड पॉइंट, तो दैट इज टेंशन एट मिड पॉइंट इक्वल टू TD इज इक्वल टू 3 mg प्लस TA, ऐसा बनने वाला है। बाद में टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, तो ये बनेगा TB इज इक्वल टू 6 mg प्लस TA, ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट बनेगा, ये अपना हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस क्यों नहीं है, मिड पॉइंट का डिफरेंस। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। बाद में वेलोसिटी रिलेशन, है ना, अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात करता हूँ वहाँ पे जितनी वेलोसिटी और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 5RG, सॉरी 4RG, है ना, VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4RG। तो ये आपको मैंने बताया था कि 5 स्टार फॉर्मूला है, तो आप सबको उसको नोट करके रखना था। तो ये अपना बन गया फॉर्मूला। बाद में आप देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे बड़ा कंसेप्ट रोटेशन डायनामिक्स का वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो उसमें आपको फॉर्मूला लिखना है कि समेशन ओवर MI/RI स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM, ये अपना फॉर्मूला है, राइट। हमने उसमें देखा था कि एक कोई अगर बॉडी है तो उसको वो अगर अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है तो हम क्या करते हैं, हर एक मास का उसका डिस्टेंस निकालते हैं, मास M1 M2 M3 M4, उसको बनने R1 R2 R3, तो ये बनेगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, इस प्रकार से इक्वेशन बनने वाला है। उसको मैं टॉर्क की बात करता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा DL/dt, रेडियस ऑफ गायरेशन K इज इक्वल टू रूट ऑफ I अपॉन M, ये बनेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। बाद में एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बनने वाला L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ये बनेगा आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ओके, चलिए टॉर्क याद रखिएगा और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, मतलब ये कंजर्वेशन होता है तो हम यूज करते हैं I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, इस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 ऐसा आपको यूज करना है उसको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। बाद में आप देख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आपको लिखना है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, है ना। मतलब होता कैसा है कि मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 1/2 m v स्क्वायर लिखते हैं हम लीनियर मोशन में, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जहाँ पर मास है वहाँ पे आपको लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जहाँ पर v है वहाँ पर आपको लिखना है एंगुलर वेलोसिटी, उसको लिखना है उसका स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो ये देखो हर बार आपको ऐसा ही करना है, अगर आप इस प्रकार से करते हो प्रिपरेशन तो बहुत आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि हर बार हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ सकते। तो आपको ऐसे यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाई है वैसे आपको छोटी सी नोट्स बनानी है, उसको बार बार पढ़ना है। तो फॉर्मूले अगर आपने पढ़ लिए और आपने 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ लिए और 2-3 कंसेप्ट भी पढ़ लिए तो बहुत बार दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। आपके दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर बन चुका है कि भाई इतना बड़ा चैप्टर है उसको मैं कैसे रिवाइज करूँ, तो उसके फॉर्मूले पढ़ लो कभी, उसके छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लो कभी, उसके 2-3 क्वेश्चन कर लो, तो तब भी ये चैप्टर अपना रिवाइज हो जाता है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा अगर चैप्टर है तो उसके फॉर्मूले पढ़ लो, आसानी से बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करते हो ना, अगर 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो बैठ के, तब भी बहुत बड़ा पार्ट रिवाइज हो जाता है किसी चैप्टर का। तो ये याद रखिएगा, ये जो नोट्स है आपको PDF में मिलने वाली है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में और जो चैप्टर्स है उसका मैं छोटे छोटे नोट्स बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है एकदम आसानी से हो सके, आपका जो रिवीजन है आसानी से हो सके। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।